बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से क्रंची एग पैटीज़। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे और झटपट बन जाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या शाम में चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म खाना हो तो सर्दियों के मौसम की ये बिल्कुल बेस्ट है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं मज़ेदार से एग पैटी को। तो यहाँ मैंने इसके लिए लिए हैं ब्रेड स्लाइस और इसके जो ये चारों साइड्स हैं ये मैं हटा लूँगी नाइफ़ की हेल्प से। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ये चारों साइड्स जो है इस तरीके से हमें हटा लेने हैं और ये साइड्स जो है मैं फेंकूँगी नहीं, इसका मैं ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी, ठीक है। अब इस स्लाइस को मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल स्लो हाथ से इसको इस तरीके से फ्लैट कर लूँगी और इसे शीट का शेप दे दूँगी। ये देखें ये बन गई हमारी शीट ज़बरदस्त सी। बस इसी तरीके से मैंने तमाम स्लाइसेस के 4 साइड हटाने के बाद ये शीट को इस तरह से फ्लैट कर लिया है। ये देखें, ठीक है। अब तैयार कर लेते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैंने लिया है एक बॉयल अंडा और उसके छोटे छोटे से मैं पीसेस कर लूँगी। ठीक है, अब इससे भी छोटे छोटे से हमें पीसेस करने हैं। देखें इस टाइप के, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस अंडे के मैं कर लूँगी। बहुत जल्दी बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाती है और आप देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगी और बच्चे तो इसको बहुत ही लाइक करेंगे। ये 2 टेबल स्पून धनिया है मेरे पास चॉप किया हुआ, वो डाल दिया। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी डालूँगी इसमें ये काली मिर्चें कुटी हुई थोड़ी सी, ठीक है। बस ये डाल के इसको कर लेते हैं मिक्स। ये बिल्कुल रेडी है ना झटपट सी रेसिपी। और अब इसमें से 1 टेबल स्पून भर के हम रखेंगे इस ब्रेड की शीट पे। ये जो मैंने स्लाइस बनाया था फ्लैट करके, इस शीट के ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून ये हमारी फिलिंग रखी। साइड्स में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पानी। ये देखें ये सिंपल पानी है मेरे पास और इससे मैं इसको अच्छे से चिपका लूँगी। ये देखें 4 साइड मैं इस तरीके से ही गीले कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए पूरे गीले कर लिए चारों साइड से मैंने ब्रेड को। अब इसको इस तरीके से फोल्ड किया और ये देखें अपनी फिंगर की हेल्प लेते हुए इसको हल्का सा आप पुश करें। आप बच्चों को भी कहेंगे ना तो बच्चे भी शौक़ से ये काम करेंगे आपके साथ। ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल चिपक चुका है। ये जो ओपन हो रहा है इस पर भी थोड़ा सा पानी लगाकर और इसको भी मैंने चिपका लिया। ये देखें अब इसको ज़्यादा खूबसूरती देने के लिए इसके जो साइड्स है ना ये रिमूव कर लें तो ये क्या होगा, ये और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत शेप में आ जाएंगे। ये देखें ये एक्स्ट्रा साइड्स हमने हटा दिए और ये कितने ज़बरदस्त से ये पैटी तैयार हो गए। बस इसी तरीके से तमाम पैटीज़ मैं बना लूँगी। देखिए मैंने तमाम पैटीज़ जो है वो इसी तरीके से बिल्कुल फिलिंग रखते हुए और बिल्कुल चिपका लिए हैं मैंने और ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मुझे यहाँ चाहिए एक अंडा। ये ऑप्शनल है, अगर आप अंडे के बगैर इसी तरीके से जिस तरह से मैंने अभी बनाए ना इसी तरह डायरेक्टली पैन में फ्राई करना चाहें तो डायरेक्टली फ्राई कर लीजिएगा, वरना मेरे पास यहाँ अंडा है और मेरे पास है यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब। तो मैं ये दोनों की कोटिंग लगा लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने दूध डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून और वो डाल कर इसको अच्छे से बीट कर लिया। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून चॉप हरा धनिया और ये थोड़ी सी काली मिर्चें कुटी हुई और थोड़ा सा नमक, ठीक है, ताकि इसमें भी जो है अच्छा सा टेस्ट आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ये बच्चों के लंच के लिए आइडिया है कि आप बना के इस तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल करे जब निकालें और उनको फ्राई करके दे दें। बस अब इसको इसमें अंडे में डिप करेंगे, फिर मैं लगाऊंगी इसको ब्रेड क्रम्ब। इससे क्या होगा, बहुत ही क्रंचपन आएगा इसमें और बहुत ही बच्चे शौक़ से जो है क्रंची चीज़ों को बहुत ही लाइक करते हैं और शौक़ से इसको खाएंगे। बच्चे भी खुश और आप भी खुश कि बच्चे बॉयल अंडा अच्छे शौक़ से खाना शुरू कर दें, तो इससे बढ़ के क्या बात है। और इसमें आपने देखा कि सिर्फ बॉयल अंडे का ही यूज़ किया है जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ गया है और ये कितने क्रंची नज़र आ रहे हैं और ये ब्राउन हो चुके हैं। बस इसको मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। बिल्कुल दोनों साइड से ये ब्राउन हो चुके थे। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।